हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज का वीडियो है दोस्तों इंडियन मीडिया लेटेस्ट का, और टाइटल है आज के वीडियो का पाकिस्तानी मदरसा डिफेंस एक्सपर्ट्स रिएक्शन ऑन इंडिया एंड मोदी, फिजा खान स्टार्टेड क्राइम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ओके। इस बार जो जंग हुई थी उससे नजर आ गया है कि ये सिर्फ कश्मीर तक, लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहेगी। इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड into the rest of both countries. इंडिया को इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है कि वो क्या करने जा रहे हैं। This time it has been in the international border, and now in the future even it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to the whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first, and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. क्यों हिला डाला ना। अगर हम बात करें पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर। हमारी रेल तक हमने जाम कर ली थी, हमारी बिल्लियां में जाम कर ली थी, बंद कर दी। 70% इंडिया दे रहे हैं आप, लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल लोग हैं। गोबर फड़ा कतमा भेजे में बिकॉज इंडिया फैसला कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर को जाना है। भाई अब हमने जाना है, अब पाकिस्तान के अंदर हमला करना है। तो अब डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर गेम निकल गई है। अब बात होगी लाहौर की, दिल्ली की। ये हैं हमारे नुमाइंदे जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। सामने आ गई है कि बलूचिस्तान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी वार का मरकज बन गया है। बलूचिस्तान का एक शहर है सोराब, और इस शहर के ऊपर बीएलए के दहशतगर्दों ने किया है हमला, और इस हमले के दौरान थाने, बैंक और दीगर सरकारी इमलाक को जला दिया गया है। सरकारी गाड़ियों पर और असले पर कब्जा भी किया गया है, और कई सरकारी गाड़ियों को जला भी दिया गया है। तो ही नीड्स कॉम्पेंसेशन, ही नीड्स अ विक्ट्री। उसको एक और जंग चाहिए। एक ऐसी लड़ाई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जिसका कोई वाज़ेह अंजाम नज़र नहीं आ रहा, और ये खदशात मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये कशीदगी बढ़ेगी। जो ये आए हैं वो इस कदर इतनी खौफनाक है जिसकी वजह दुनिया आज तबाही के दिखे जाने पर खड़ी है, और उसकी वजह ही से ये जो कुछ भी दुनिया में आफतें आ रही हैं वो उनकी आहें और सिस्कियाँ हैं। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं, वो हमारे वजीर आजम की वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो होगा यार, पाकिस्तान का इतना कार्टून पीएम है कि मेरे फिजा बेबी भी मजाक बना रही है। फिजा, ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये जीता जागता कार्टून है, और इसको बैठाया इसलिए जाता है कि ये पाकिस्तान की जितनी ज्यादा इंसल्ट कर सके उतना करे, और जितना ज्यादा ये पाकिस्तान को बेइज्जत नंगा करेगा उतने ज्यादा इसको भीख मिलेगी। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। आईटी हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पाकिस्तानी पीएम की भिखारियों को कौन पूछता है? भिखारी को कौन पूछता है? This is the first time it has been held in abeyance, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan, because you know we are an agrarian society. ये क्राइसिस हमें वहां ले जाएगा जहां पे हम शायद सोच भी ना सकें। तो मोदी साहब ने फैसला करना है, पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि ये फैसला उनका है। कहीं ना कहीं भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाइना से रशिया को डीकपल करा जाए। ऐसे ठीक है जी, इसलिए एक झड़प और होगा। अब देखिए, अगर ये जंग आ गया हिंदुस्तान के साथ, मैं आखिर में कहता हूं, अगर ये जंग हिंदुस्तान के साथ आ गया, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि कभी नहीं आएगा, छोटा कन्वेंशनल वॉर होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, नो, इट कैन गेट आउट ऑफ हैंड। मैं नहीं कहता कि होगा, बट इट कैन गेट आउट ऑफ हैंड। उस वक्त आप किधर खड़े रहेंगे अगर आपका मुल्क डिवाइडेड है? मेरे ख्याल में झड़प इज एब्सोल्युटली ऑन, ये होगा। अब आपको मैं बताता हूं, ये जो डेलीगेशंस भेजा है मूडी, ये इसलिए नहीं भेजा कि क्यों हम हार गए, ये इसलिए नहीं भेजा कि नहीं हम नहीं हारे, ये इसलिए उसने भेजा है कि हम जब लड़ेंगे इन द फ्यूचर, आप लोग प्रिपेयर योरसेल्फ, मत कहें कि आपको पता नहीं था। मैं डेलीगेशन भेज रहा हूं आपको बताने क्यों हम लड़ेंगे। इन लड़ेंगे का मतलब है क्यों हमारा और पाकिस्तान का झड़प है,
और इम्प्लाइड इन इट और रहेगा। हर जलसे में जाकर कहते हैं मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा, मैंने 3 दफा घुसा, मैं ये किया वो किया। इस वक्त पूरी की पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया नरेंद्र मोदी की इस वॉर रेटरिक को अंडरस्टैंड कर रही है। उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि अब हमला नेवी करेगी। ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो खड़े होकर ये कहता है हम पाकिस्तान पे अब हमारी नेवी हमला करेगी, एयरफोर्स हमला करेगी। आपने कभी देखा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को ऐसे बोलते? कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को? हमारी आपस में यहाँ पे रोज लड़ाइयाँ रहती हैं और मेरा तो मसला ये है कि हम सबसे ज्यादा द मोस्ट इनवर्ड लुकिंग नेशन है। हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिशियंस कभी इस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह के आप देखें वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास बोल रही है, मिलिट्री हुकूमत को कह रही है कि तुम हमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन लेके दो, हमें स्टेल्थ जेट्स लेके दो, तुम हमें आत्मनिर्भर पर भारत पे लगा दिया है, इंडिजिनस डेवलपमेंट होनी कोई नहीं है, इंडिजिनसली वेपन्स हमें या जहाज मिलने कोई नहीं है। सो आपको क्राइसिस नजर आ रहा है भारत के अंदर और ये सिर्फ इस वजह से है कि नरेंद्र मोदी साहब अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स चाहते हैं। देखिए मोदी नेतन्याहू से क्या मांगता है? वो हैरॉप मिसाइल्स तो वो ड्रोन्स तो चलो ठीक है, वो F-35s मांगता है, वो F-35s और सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स मांगता है। खरीदेगा ये F-35s और ट्रंप इसको खुशी से बेचेगा, मगर इस वक्त जल्द 3-6 महीने में ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा मेरा अपना ख्याल ये है कि इस इंडियन कलर्स में F-35 एयरक्राफ्ट विद इजरायली पायलट्स अगले जंग में हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब आ जाएं इस बात पे कि फॉरेन रिलेशंस। देखिए कहने की बात यह है कि अफसोस से ये मोदी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, गलत बात है। 3 मुल्कों ने सपोर्ट किया मोदी को एक लिहाज से। जब आदमी बोलता नहीं है ना, वो भी चुप होता है। GCC मुल्कों से वो कह सकता है कि मेरा ये है, प्लीट करो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अब डेवलप हो रहे हैं। अब हमारे पास जो असला है, हमारे पास बहुत बड़ा तादाद में असला है जो हम बताने नहीं चाहते। अभी तो ये एक चटान का भी है, एक टीजर दिखाया था, 1.8 भी नहीं हमने दिखाया जी। तो अभी अच्छा, लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि हमने नहीं दिखाया, तो इसमें एक बात है। देखिए अमेरिकी सदर का वो जुमला भी पकड़े आप, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम हैरत अंगेज चीज बनाती है और बहुत ज़हीन है। इसका मतलब है कि वो फोकस करेंगे अब कि हम क्या क्या कर लेते हैं। वो एक अलग सवाल है, वो मैं बहुत से दानिशों से पूछा जी, मुझे साहब से पूछा, इनसे पूछा, तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं जी। मैंने भाई अगर देखिए आपने बरतानिया फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रोका आपने, जो मिसाइल मारे ना हमें 9 मुकामात पर जी, बरतानिया मिसाइल बहुत खतरनाक मिसाइल है वो, जो आपके यहाँ गाड़ी में जैसे नुकसान किया हमारा, और जैसे हमारी जो नूर खान बेस को भी जो रनवे था उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो रिपेयर हो गया 4 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं हुई। उस पर ज्यादा गया उनका अमेरिकनों का जी, हमने उनको वहां पर रिसीव किया, तो वो मसला नहीं है। लेकिन हुआ तो सही ना, तो लेकिन उनको फिर बाद में फिर वो जो बाकी रोक ली, बाकी हमने जी एक सिर्फ बुलाने को नहीं रोक सके, 4 गाय थे मिसाइल हमने 3 रोक ली, एक नहीं रोक सके। लेकिन उनको रोकना भी कमाल की बात नहीं है आपकी। आपने बरतानिया की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने रूस की टेक्नोलॉजी को हराया, तो कौन आदमी आपसे खुश होगा? वो कहेगा ये तो गरीब कमाल के लोग हैं जी। तो अब वो अब बात ये नहीं है, बात ये हुई कि अल्लाह ताला ने बहस ही चल पड़ी है कि इंडिया से पैसा कहाँ से, इंडिया से पैसा कौन छीने। दूसरी कहते हैं कि हमारा सुखोई 57 ले लो। वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए, इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी, तो क्या वो अमेरिकन केवल जाम नहीं कर सकेंगे हम जी? ये ना तुम्हारे सारे जाम, तुम्हारी रेल तक हमने जाम कर ली थी, तुम्हारी बिजली हमने जाम कर ली थी, बंद कर दी, 70% इंडिया अंधेरे में था आप। लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल हुए हैं, वो भी तो समझते हैं। अच्छा मैं ये कह जाता हूँ, अच्छा वो वहाँ गए, फिर अजरबैजान गए, कोई 57 ले लो। वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए, इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी, तो क्या वो अमेरिकन केवल जाम नहीं कर सकेंगे हम जी? ये ना तुम्हारे सारे जाम, तुम्हारी रेल तक हमने जाम कर ली थी, तुम्हारी बिजली हमने जाम कर ली थी, बंद कर दी, 70% इंडिया अंधेरे में था आप। लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल लोग हैं, तो वो भी तो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया के अंदर हमला, किसी ने दहशतगर्दी का हमला किया तो 2 न्यूक्लियर मुल्क लड़ पड़ेंगे। और व्हाट इफ अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होता है तो फिर क्या होगा? अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होगा तो फिर भी तो लड़ सकते हैं ना। सो पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि दहशतगर्द जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और हम फलां शहर पे हमला करने लगे हैं,
पॉसिबिलिटी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। कह रहे हैं वहां पे रेकलेसनेस है, वो कहते हैं हमने हमला करना है, और पाकिस्तान की साइड पे क्या है कि क्राइसिस मैनेजमेंट है कोई नहीं है। तो जब क्राइसिस मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, जब एक दूसरे को बात ही नहीं करनी उन्होंने, जब डायलॉग है ही नहीं है, थर्ड पार्टी को नहीं है, बायलैटरल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब तक वो चेयरमैन कह रहा है, जनरल कह रहा है कि तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि अब है वेपन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं कि वो कह रहे हैं इतना नुकसान हो चुका होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आने से पहले ही, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरवीन करने से पहले गेम बदल चुकी होगी इस खिते के अंदर। And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. So वो कह रहे हैं वो टाइम विंडो वो तो पता नहीं वो कब एक्सप्लॉइट करेंगे, हम उस वक्त तक एक दूसरे का बहुत नुकसान कर चुके होंगे। So पाकिस्तान is warning India and Indian people. पाकिस्तान is basically sensitizing Indian people कि आप अब देख लें आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं, आप देख लें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट ने यही फैसले करने हैं तो फिर देन आप तो समझ आ जाएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड व्हाट्स नॉट गोइंग। सो मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड। चीजें कोई इतनी आसान नहीं है, चीजें कोई इतनी आसान नहीं होंगी। अब लड़ाई जो है वो एक बड़े पैमाने पे होने के खदशा है, और मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा सब कुछ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे ये लगता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ है कि हमने कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं बिहेव करना। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, ये जो पाकिस्तान का पीएम है, जोकर, कार्टून, मिस्टर बीन्स, जो भी, इसके लिए एक संस्कारी गाली जरूर देना अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो चलिए दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। तो देखिए, पाकिस्तान की जो थिंकिंग है, जो भाषा है, उनकी जैसी सोच है, वो आप लोग जानते ही हैं कि भाई इन्हें दुनिया में और खुद के मुल्क के लोगों के बीच ये दिखाना है कि भाई नहीं, हमारी सेना तो सबसे जज्बे वाली सेना है, हमारी सेना में कूट कूट के जज्बा भरा है। पाकिस्तान की सेना जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। बाकी भारत, अमेरिका, चाइना ऐसा कोई सेना है? तो इनको ये नहीं पता है कि अब जो सामने इनके सेना है, सामने जो इनकी आर्मी है, वो भारत की आर्मी है, जो कि इनके बाप हैं हर मामले में। चलिए, आपके हिसाब से मानते हैं कि भाई भारत का नुकसान होगा। चलिए ठीक, मानता हूं कि भाई कोई भी झड़प, कोई भी लड़ाई अगर होती है तो भाई नुकसान दोनों तरफ होता है, और मैं इससे भी मना नहीं कर रहा हूं कि भारत का नुकसान नहीं होगा, भारत का नुकसान होगा। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर तांडव मचेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके सपने से जो आप ख्वाब देखते हैं ना, सपना तो नहीं देखते होंगे, ख्वाब ही देखते होंगे, तो उससे भी कई गुना ज्यादा आप झेलेंगे। अभी ये जो ट्रेलर भारत ने दिखाया है सिंदूर ऑपरेशन का, ये आप लोगों ने शायद नहीं देखा। तो कैसे देखेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट अपनी आवाम से सारी चीजें तो छुपाती है। आज तक सच नहीं बताया। लोगों के वीडियोज आ रहे हैं वहां, लोकल लोगों के, कि भाई ये देखो ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये एयरवेज गया काम से, ये मदरसा मस्जिद जहां पर आतंकवादी पाले जाते थे, ये निपटा दिया गया। गवर्नमेंट कहां बता रही है कि हमारे यहाँ क्या गया, क्या नहीं गया, कितना नुकसान हुआ? शर्म आएगी ना बताते हुए। अरे अपने बाप से मार खाए हो यार, कोई इसमें शर्म की कौन सी बात? शर्म की कौन सी बात भाई? कोई अपने बाप से मार खा के, या अपने बाप जब उधर सुधारता है कि भाई सुधर जा, गलत रास्ते पे चल रहा है तू, तो इसमें क्या शर्म की बात है भाई? वहीं दूसरी तरफ आप लोग अपने बाप को न्यूक्लियर वार की धमकी देते हो, न्यूक्लियर मिसाइलों की धमकी देते हो। हमारे पीएम ने क्या कहा तुम्हें शायद ठीक से सुनाई नहीं दिया। उन्होंने साफ किया है कि ये जो पाकिस्तान की गीदड़ भपकी रहती है ना, जब भी भारत से तनाव होता है तो यहाँ के मंत्री जो है पैजामा उठा के, यहाँ के गवर्नमेंट के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, अपना ऊंचा पैजामा और ऊंचा करके चिल्लाने लगते हैं ना कि हमारे पास न्यूक्लियर वार है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान जब तक ये सोचेगा ना कि भाई हमें न्यूक्लियर वेपन्स का कुछ यूज करना है, उससे पहले जो आपके वेपन्स हैं वो जमी दोस्त होके 72 हुरों के पास डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे, आपके सोचने से पहले। और कोई भी अगर गलत एक्टिविटीज की पाकिस्तान के द्वारा या उसकी आर्मी के द्वारा या उनके पाले गए कुत्ते आतंकवादियों के द्वारा, तो भाई घर में घुस के जवाब दिया जाएगा, जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन में दिया है। और अब की बार जो सिंदूर ऑपरेशन 2.0 होगा ना, वो पाकिस्तान के सोच से परे होगा। पाकिस्तान का जो इलाका है वो घटकर 25% बचेगा। एग्जाम्पल बताऊं तो हमारे जो बड़े शहर हैं उनके बराबर पूरा पाकिस्तान होगा। चड्ढी धोने के लिए पानी तक नसीब नहीं होगा आप लोगों को, याद रखिए। अगर आपने जरा से भी हिमाकत करने की कोशिश की या कुछ आंख उठाकर भी देखा भारत की तरफ गलत नजरों से। बहरहाल दोस्तों, इन्हें समझाना तो समझ लीजिए भैंस के आगे बीन बजाना है। और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।